नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, कुछ बच्चों ने मेरे से प्रश्न किया कि मैम, जो आप सूक्त करा रहे हैं क्या वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जो आपने पाठ्यक्रम तैयार किया है वह किस बेस पर तैयार किया है, क्या वह महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। सबसे पहली बात तो यह है कि जितना भी सिलेबस मैं कराऊंगी, जो भी सिलेबस में टॉपिक हैं, हर टॉपिक में से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैंने पाठ्यक्रम तैयार किया है प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार। मैंने पिछले 5 साल के पेपर उठाए हैं और 5 साल के पेपर से ही मैंने यह देखा कि प्रश्न कहाँ से आए हुए हैं। तो वहीं से आप ये मानकर चलिए, लगातार 5 साल जो मैंने पेपर देखे उनमें हर पेपर में मिलते जुलते क्वेश्चंस थे, मिलते जुलते पाठ्यक्रम से क्वेश्चंस थे। तो इसका मतलब ये है कि इस साल भी आपका ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल पाठ्यक्रम अभी तक नहीं आया है और हम इंतज़ार भी नहीं कर सकते। जो पाठ्यक्रम मैंने आपका बनाया है, यहाँ से प्रश्न पूरे आने की संभावना है। तो आप ये वाला पाठ्यक्रम तैयार कर लेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। आपको केवल यहीं से तैयारी करनी है, यही पाठ्यक्रम है आपका। क्योंकि सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल जो सिलेबस आता है वो बहुत ही लेट आता है। हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं और उसी में से आपके प्रश्न आने हैं, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं आने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न का आंसर मिल गया है। अब जो मैं यहाँ पर कहने वाली हूँ, ये मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप चाहे टीजीटी लेवल के शिक्षक बनने जा रहे हैं, या पीजीटी लेवल के शिक्षक बनने जा रहे हैं, या विश्वविद्यालय में आप लेक्चरर के पद पर जाना चाह रहे हैं, आप कोई भी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपकी सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि हम एक अच्छे शिक्षक बने। और एक अच्छे शिक्षक बनने का मतलब क्या है? सिर्फ हमें किताबी ज्ञान मिल गया काफ़ी है, या फिर जो हमने पाठ्यक्रम तैयार किया है वो हमारा तैयार हो गया, भाई एग्ज़ाम में ये आना है और हमने ये तैयारी कर ली है, तो ये हमारे लिए काफ़ी है? जी नहीं। एक भावी शिक्षक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने विषय की गहन जानकारी प्राप्त करें। जितना हमारे विषय में है उसको हम जानें, समझें, तभी हम एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। तो आप ये ना समझें कि जितना परीक्षा में आना है हम केवल उतना ही पढ़ें। हमें अपने विषय की पूरी जानकारी हासिल करनी है। दूसरा, मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि हमें अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम संस्कृत विषय के शिक्षक बनने जा रहे हैं। संस्कृत विषय, संस्कृत जो कि हमारी देव भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है, सुसंस्कृत भाषा है, ऋषि मुनियों के मुख से निकली हुई देववाणी है। हम उस विषय के बारे में, उस संस्कृत के शिक्षक बनने जा रहे हैं, और अपने विषय के बारे में हम जितना जानें, संस्कृत तो एक वैज्ञानिक भाषा है, हम जितना इसके बारे में जानेंगे उतना ही कम है। और हमारा एक मन में संकल्प होना चाहिए कि हम जितना जाने उससे 2 गुना हम आगे बताने की कोशिश करें, अपनी नई पीढ़ियों को समझाने की कोशिश करें, उनको संस्कार देने की कोशिश करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, मेरा सभी से विनम्र निवेदन यही है, आप संस्कृत विषय को पूरी गहराई से समझें, जानें, और इसका जितना हो सके उतना वह प्रचार व प्रसार करें। एक अच्छे ज्ञाता बने संस्कृत के। हम ऐसे ज्ञाता बने संस्कृत के कि हम आगे आने वाले समय में अपने संस्कृत को सुरक्षित रख सकें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।